बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारे सामने एक टीवी है जिसका चैनल भी ठीक है, इसका आईसी भी ठीक है, लेकिन केबल नहीं चल रही। तो आपके सामने अभी हम इसे ट्यूनिंग पे लगाते हैं। इसमें केबल भी कनेक्ट है, तो यहाँ पे हमने इसे ऑटो ट्यूनिंग पे लगाया, ये आप देख सकते हैं। तो कोई भी सर्चिंग में चीज़ नहीं आ रही, तो हम इसे चैनल से चेक करते हैं, ये चैनल की बैक साइड से किसी क्या प्रॉब्लम है और ये फॉल्ट क्यों है। इवन चैनल भी ठीक है, तो चलिए हम इसे चेक करते हैं और ऑपरेशन को स्टार्ट करते हैं। करने के बाद इसकी वायर्स उतार के किट को उल्टा करके हमने इसका स्विच लगाया। तो सबसे पहले हमने ये पिन चेक की, केबल की लुप्पी, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद जनाब हम करेंगे क्या कि हम 5 वोल्ट चैनल के चेक करेंगे, जो कि इसकी 6ठी पिन पे आते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो जनाब चैनल पे ये देखें 5 वोल्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब है कि 5 वोल्टेज का मसला नहीं है, ठीक है। उसके बाद जनाब इसकी फर्स्ट पिन पे तकरीबन 2 वोल्टेज होने चाहिए। हमने 5 वोल्ट भी चेक कर लिए और उसके बाद ये पिनें भी चेक कर ली हैं कि कोई पिन लूज़ ना हो, या ग्राउंड जो है वो ये इसकी जो ग्राउंड पिन हैं ये भी लूज़ ना हो। तो ये चीज़ें हमने चेक कर ली हैं, ये ठीक है। 5 वोल्ट के बाद और इन चीज़ों के चेक करने के बाद अब जो हम दूसरा स्टेप करेंगे वो इस सेकंड पिन पे हम ट्यूनिंग के वक्त एजीसी चेक करेंगे, ठीक है। एजीसी चेक करेंगे कि एजीसी बनती है कि नहीं। तो अभी हम इसे टीवी को ट्यूनिंग पे लगाते हैं। ये देखें सामने शीशा लगा हुआ है, तो मैं शीशे की मदद से इसे देखकर इसे ट्यूनिंग पे लगाता हूँ, ऑटो ट्यूनिंग पे। तो ये ऑटो ट्यूनिंग पे लग चुका है। तो उसके बाद मैं मीटर को 10 वोल्ट पे सेट करता हूँ। तो अभी जनाब हमने टीवी को ट्यूनिंग पे लगा दिया है, मीटर को 10 वोल्ट पे सिलेक्ट कर लिया है और मीटर की एक पिन को ग्राउंड कर दिया है। तो सेकंड पिन पे जो है एजीसी चेक करेंगे, वीटी के सेकंड पिन पे वीटी के वोल्टेज चेक करेंगे। यहाँ पे एजीसी बननी चाहिए, मतलब जब हम सेकंड पिन पे इस मीटर की पिन को लगाएंगे तो ये जो मीटर की पिन है, मीटर की जो सुई बोलते हैं, ये स्लोली आगे जाएगी, ठीक है। तो ये नहीं जा रही, तो इसका मतलब है कि इसकी कोई लाइन टूटी हो सकती है। तो अभी यहाँ पे जो 33 वोल्टेज का डायोड है, वहाँ पे देखते हैं कि एजीसी बन रही है या नहीं। तो मीटर को 50 वोल्ट पे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जनाब आप लोग क्या करेंगे कि ये जो लाइन है इसको ट्रैक करेंगे और पहले रेजिस्टेंस तक जाएंगे, ठीक है। लाइन को ट्रैक करके पहले रेजिस्टेंस तक जाएंगे। तो रेजिस्टेंस की एक तरफ देखेंगे तो एजीसी ज़ाहिर सी बात नहीं बन रही। तो अब आप दूसरी तरफ लगा के देखेंगे पिन को, तो अगर वो रेजिस्टेंस ख़राब हुई तो दूसरी तरफ एजीसी बन रही होगी। अगर पीछे कोई और फॉल्ट हुआ तो ठीक है, फिर ज़ाहिर सी बात है नहीं बनेगी। तो अभी हम रेजिस्टेंस की इस तरफ आए हैं लाइन को ट्रैक करके, तो इधर एजीसी नहीं बन रही। लेकिन अगर इस तरफ लगाते हैं, ये आप देखें, तो यहाँ पे एजीसी बन रही है, मतलब पिन जो है वो स्लोली आगे जा रही है। तो इसका मतलब है कि हमें ये रेजिस्टेंस चेंज करनी होगी। ये जंग की वजह से मैंने देखा है कि ख़राब हो गई है, गिर गई है। तो अगर ये रेजिस्टेंस ठीक होती तो फिर हमें यहाँ 33 वोल्टेज का डायोड चेंज करना पड़ता। तो अभी यहाँ पे हम अगर 33 वोल्टेज चेक करें यहाँ पे, तो ये आप देख सकते हैं कि 33 वोल्टेज ओके हैं और एजीसी भी इस हद तक बन रही है, लेकिन इससे आगे नहीं। तो आप इससे सबसे पहले ये रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे, ठीक है। ये आप 5.5 के में लगा सकते हैं, 5 के में लगा सकते हैं, अप एंड डाउन 5% लगा सकते हैं, ठीक है। 5.5 के लगा दें। तो मैं इस रेजिस्टेंस को लगाता हूँ, उसके बाद फिर दोबारा से इसे ट्यून करके देखते हैं। ये मेरे पास एक 5.6 के की रेजिस्टेंस है, तो मैं इसे लगाता हूँ। तो ये जनाब रेजिस्टेंस लग चुकी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लग चुकी है। तो ये जो लाइन है ये यहाँ से आती है, आप इसे ट्रैक कर सकते हैं, देख सकते हैं, और फ्रंट से भी हम आपको दिखाते हैं। ये देखें जनाब, यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस लगा दी है, ठीक है। अब जनाब फिर से टीवी का स्विच लगाते हैं। उसके बाद जनाब मीटर की एक पिन को फिर से ग्राउंड करते हैं और टीवी को दोबारा से ट्यूनिंग पे लगाते हैं और फिर एजीसी चेक करते हैं। ये जनाब टीवी को हम ट्यून पे लगाने लगे हैं, ये ऑटो ट्यूनिंग पे लग गया। और अब फिर से एजीसी चेक करते हैं। ये इस साइड पे एजीसी बन रही है
اور دوسری سائڈ پہ دیکھتے ہیں. اب اس سائڈ پہ بھی بن رہی ہے. یہ آپ دیکھیں سلولی پن آگے جا رہی ہے. چونکہ یہ 50 وولٹیج پہ سیٹ ہے میٹر اس لیے زیادہ سلو جا رہی ہے. ہم اسے 10 وولٹ پہ سیٹ کرتے ہیں. یہ 10 وولٹ پہ سیٹ ہو گئی. تو یہ دیکھیں پن جو ہے میٹر کی وہ اب سپیڈ سے آگے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ چینل پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں پن ایک دفعہ مکمل آگے جائے گی. ٹھیک ہے. اس کے بعد پن جو ہے وہ واپس آئے گی. ابھی پن دیکھیں واپس آ گئی ہے. تو دوبارہ سے یہی پروسیجر جو ہے وہ سٹارٹ ہو جائے گا اور اے جی سی پھر سے بننی سٹارٹ ہو جائے گی. یہ آپ دیکھیں پھر سے بن رہی ہے. یہ دیکھیں سلولی پن آگے جا رہی ہے. مطلب کہ ہمارا یہاں تک کا پرابلم جو ہے وہ اوکے ہو گیا. تو ابھی ہم فرنٹ پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ ہماری کیبل چلی ہے یا جسٹ ہماری وی ٹی ہی بنی ہے. تو لیجیے جناب ہم فرنٹ پہ آ چکے ہیں. تو یہ ہماری کیبل بھی اوکے ہو چکی ہے اور ہمارا سرکٹ بھی اوکے ہو چکا ہے. تو یہ اس کا سمپل سا فالٹ تھا. تو اگر لائن بھی نہ ٹوٹی ہو اور ڈسٹنس بھی نہ خراب ہو تو آپ ڈائیوڈ چینج کریں گے. ٹھیک ہے. تو اس طرح کے چھوٹے موٹے فالٹ تو آپ خود ہی کر سکتے ہیں. تو دوستو یہ اس کا سمپل سا فالٹ تھا. تو کیبل کے ریلیٹڈ اگر کوئی اور پرابلم ہوتا تو وہ بھی ہم آپ کو ضرور سکھاتے. تو جو پرابلم ہمارے پاس آیا اتنا ہم نے آپ کو سکھا دیا. تو آگے تھوڑا بہت تو آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اگر اس کے علاوہ کوئی فالٹ ہو اس کے مطلب ارد گرد اور یا ریلیٹڈ. تو اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے سمپلی سبسکرائب